वेलकम टू द चैनल रेक्स द जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जर्मन शेफर्ड्स को किंग ऑफ द डॉग्स क्यों बोला जाता है। क्या वो क्वालिटीज़ हैं जो जर्मन शेफर्ड्स को बाकी ब्रीड से अलग करता है और ऊपर करता है। पहली बात मैं आपको ये बोलूँगा कि जर्मन शेफर्ड्स ऑलराउंडर ब्रीड है। ऑलराउंडर ब्रीड का मतलब ये है कि इनमें तमाम डॉग्स की खसूसियात पाई जाती हैं। इनमें ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि आप सब डॉग्स को मिला लें और सिर्फ एक साइड पे जर्मन शेफर्ड को रख दें तो उन सब को मिलाकर वो सारी क्वालिटीज़ एक जर्मन शेफर्ड के अंदर आपको मिलेंगी। ये अग्रेसिव भी होती हैं, ये प्लेफुल भी होते हैं, ये लॉयल भी होते हैं, ये अपने ओनर के साथ प्यार मोहब्बत से भी चलते हैं, ये अपने घर को सिक्योर भी करते हैं, ये अपने ऑनर को भी सिक्योर करते हैं। आपको पता है कि जर्मन शेफर्ड्स को FBI में एज अ K9 के नाम से जॉब मिलती है, यानी कि FBI वाले इनको स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं जो कि एक प्रॉपर पुलिस ट्रेनिंग होती है। इनकी स्निफिंग पावर भी इतनी स्ट्रांग होती है कि किसी चीज़ को ढूंढना हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में रखना हो तो आप इनको घर में भी रख सकते हैं, इजीली रख सकते हैं, बच्चों के साथ भी रख सकते हैं। बस एहतियात इतनी करनी होती है क्योंकि ये थोड़े से लार्ज साइज़ ब्रीड होती है, तो कहीं ये आपके छोटे बच्चे को खेलते खेलते पुश ना करें कि आपके छोटे से बच्चे को चोट लग जाए। बस ये एहतियात करनी होती है। वैसे ये कभी भी किसी बच्चे को बाइट नहीं करते। अब यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा, जो लोग जर्मन शेफर्ड्स को सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए ले रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा इस मामले में गलत है। सिक्योरिटी का फैक्टर इनमें पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनमें पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिक्योरिटी ही इनसे करवाई जाए, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनसे करवा सकते हैं। क्योंकि जब आप सिर्फ एक फैक्टर पे इनको रखेंगे, एज अ सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे इनको, तो फिर जो इनकी नेचर है वो डिस्टर्ब होगी, इनकी जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होगी। आपने सिर्फ अगर इनको सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है तो जर्मन शेफर्ड्स तो खेलना भी जानते हैं, जर्मन शेफर्ड्स तो आपके साथ प्यार करना भी जानते हैं, वो लॉयल भी होते हैं, उनकी लाइफ में ट्रेनिंग्स भी होती हैं, उनकी लाइफ में ग्रूमिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप एक एज अ सिक्योरिटी रखना भी चाह रहे हैं तो उसके लिए कोई स्पेशल आपको ट्रेनिंग नहीं देने पड़ेगी। बिलीव मी कि मैंने रेक्स को आज तक कभी कोई सिक्योरिटी की ट्रेनिंग नहीं दी। ये खुद ही सिक्योरिटी करता है, हमारे घर वालों की भी और हमारे घर की भी। बाहर से कोई मेरे घर में अननोन पर्सन एंटर नहीं हो सकता क्योंकि ये बोलना स्टार्ट कर देता है, उसको डराता है। और जर्मन शेफर्ड्स की एक खासियत है कि जब ये किसी पे बात करते हैं, बोलते हैं, किसी को थ्रेट करते हैं, तो कोई भी सामने होगा वो एक दफ़ा डर लाजमी जाता है। क्योंकि नेचर ने जो इनको फेस दिया हुआ, एक लुक दी हुई है, एक ब्रॉड बॉडी दी हुई है, वो देखने में आपको काफ़ी पावरफुल सी, काफ़ी अग्रेसिव सी फील होती है। फिर अगर मैं लुक्स की मज़ीद बात करूं तो इनकी एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है कि जब आप इनको वॉक पे लेकर चलते हैं तो दूर से ही आप अट्रैक्ट हो रहे होते हैं लोगों को कि यार वाकई कोई चीज़ लेकर जा रहे हैं। रोडवाइलर भी मैंने देखा है कि जब कोई पर्सन रोडवाइलर को लेकर चल रहा होता है तो वो बड़ी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ लग रही होती हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक दो बार देखने के बाद आप ईजी हो जाती हैं। लेकिन जर्मन शेफर्ड की पर्सनैलिटी ऐसी है कि इसको जितनी दफ़ा मर्जी आप देखते रहेंगे ना, आप कभी इसको देख के बोर नहीं होंगे। वो उसी तरह आपको अट्रैक्ट करेगा जिस तरह आपको फर्स्ट टाइम कर रहा था। इनके कलर्स की बात करूँ तो जो इनके कलर्स का कंट्रास्ट है, ब्लैक एंड टैन, ये कलर इनका टैन होता है, ठीक है, ये ब्राउन नहीं होता, इसको टैन कलर बोलते हैं। यार ये एक बहुत ही अपने आप में उम्दा किस्म का, एक अट्रैक्टिव किस्म का कलर है। ब्लैक कलर भी आता है जर्मन शेफर्ड्स में, जर्मन शेफर्ड्स में वाइट कलर भी आता है। तो मुझे पर्सनली ब्लैक एंड टैन सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये इनका एक क्लासिक कलर है, सबसे पहले कलर यही आया था दुनिया में। फिर एक और बात करूं कि जर्मन शेफर्ड्स की मैंने क्वालिटी देखी है कि ये बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। हमारे यहाँ एरिया में किसी के पास रोडवाइलर डॉग है, वो हालांकि रेक्स से बड़ा है, रेक्स सिर्फ अभी 1.5 साल का है। जो उनके पास रोडवाइलर है वो कम से कम भी 3 साढ़े 3 साल का है। लेकिन अब बिलीव करें कि जब वो भी वॉक पे निकला होता है, जब रेक्स भी वॉक पे निकला होता है, तो जब रोडवाइलर रेक्स को बार्क करता है, इसके ऊपर भौंकता है, तो रेक्स डरने की बजाय उल्टा उसको डरा देता है। तो ये एक बड़ी मैंने जर्मन शेफर्ड्स में खासियत देखी है एक, कि ये बहुत ब्रेव होते हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। जर्मन शेफर्ड्स की क्वालिटी की बात करूं कि ये अपने ओनर को समझते हैं, उस ओनर की साइकोलॉजी को समझते हैं।
जैसे मैं अगर लैब्राडोर की बात करूं तो लैब्रा जो ब्रीड है वो हमेशा प्लेफुल ही रहती है, ठीक है। या तो वो बिल्कुल लेज़ी हो जाते हैं, सो जाते हैं, या फिर वो ज़्यादातर खेलते ही रहेंगे। उनको नहीं पता कि हमारा ओनर गुस्से में है, हमारा ओनर खेलना चाह रहा है, नहीं खेलना चाह रहा। जर्मन शेफर्ड्स की ये क्वालिटी है। इनको आई डोंट नो नेचुरली ये पता चल जाता है कि इस टाइम हमारा ओनर गुस्से में है, खेलने के मूड में है, एक्साइटमेंट में है, वो क्या करना चाह रहा है, फिर ये उसी तरह से बिहेव करते हैं। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम जर्मन शेफर्ड्स को एज अ फर्स्ट पेट रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ आप फर्स्ट टाइम रखें ही जर्मन शेफर्ड को, मज़ा आएगा आपको। क्योंकि कुछ ब्रीड ऐसी देखी हैं मैंने, जैसे रशियंस डॉग, उसके अलावा जो स्मॉल ब्रीड्स होती हैं या लैब्राडोर होते हैं, इंसान बहुत जल्दी ना उनसे बोर हो जाता है। जर्मन शेफर्ड आपको कभी बोर नहीं होने देगा अगर आप वाकई पेट लवर हैं तो। ये आपकी लाइफ को बहुत बिजी कर देंगे। अगर आपको समझ नहीं आती कि हम ज़िंदगी में क्या करें, हमेशा आप बोर होते रहते हैं, तो बिलीव मी एक दफ़ा जर्मन शेफर्ड रख कर देखें। तो ये सारी बातें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं एज अ पेट लवर। अगर आप भी पेट लवर हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू सो मच।